नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रक जंक्शन में। और आज हम आपको दिखा रहे हैं फ्यूचर्स में आने वाले ट्रक की छोटी सी झलक ग्रेटर नोएडा में। और अभी हमारे सामने खड़ा है भारत बेंज का ये शानदार ट्रक। तो इस ट्रक का एक ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं इस ट्रक में कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस हमें मिलने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट में एक बड़ा ही अमेजिंग सा लुक इस ट्रक के साथ हमको मिलता है। ऊपर हमें एक सनवाइजर मिल जाता है जिसका बेसिक काम यही है कि ड्राइवर तक धूप कम पहुंचे। नीचे हमें एक बड़ी सी विंडशील्ड मिल जाती है जिसको क्लीन करने के लिए दो वाइपर्स गिवन है। यहाँ पे हमें हैंडल्स गिवन है ताकि जो ड्राइवर है वो इजीली ऊपर चढ़ सके। उसके नीचे हमें क्रोम फिनिशिंग में भारत बेंज लिखा हुआ मिल जाता है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं कि हमें एक बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है जिसका बेसिक काम यही है कि इंजन तक सफिशिएंट एयर पहुंचती रहे। और यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग पे हमें भारत बेंज का लोगो भी मिल जाता है। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो आप देख सकते हैं हमें एक बहुत ही बड़ा बम्पर यहाँ पे मिल जाता है। इधर फुट स्टेप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें दो हेड लैंप्स मिल जाते हैं, उनके ऊपर इंडिकेटर्स भी गिवन है। तो हाँ, फ्रंट से तो यहाँ पे हमें बहुत ही अमेजिंग लुक मिलता है। अब अगर इसके साइड में आए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखा मिलता है 35 32 8x4। तो बेसिकली 35 का मतलब यह है कि ये जो ट्रक है ये 35 टन का ट्रक है। 32 का मतलब यह है कि इसकी जो इंजन की पावर है वो 320 हॉर्स पावर यहाँ पे मिलती है। और 8 × 4 का मतलब है कि इसके जो 8 टायर्स है उसमें से 4 ही ऐसे टायर है जिसमें हमें पावर मिलती है। पीछे यहाँ पे हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है। कैबिन के अंदर आसानी से चढ़ने के लिए यहाँ पे 2 फुट रेस्ट मिल जाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि एरोडायनेमिक हमें आगे से इसकी शेप मिलती है। यहाँ पे हमें 2 साइड मिरर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम पीछे की तरफ आए तो हम देखेंगे इधर हमें ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी मिल जाते हैं। अब अगर इसके टायर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा MRF का टायर मिलता है 12.0020 का, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत टायर होता है। अब अगर पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इधर हमें ये जो है ये हाइड्रोलिक्स जो ऑयल होता है उसका कंटेनर यहाँ पे गिवन है। इसमें बेसिकली वो वाला ऑयल है जिससे जो टिपर का हाइड्रोलिक है वो काम करता है। अब इसके पीछे आए तो हमें यहाँ पे और टायर्स मिल जाते हैं। इधर हम देख सकते हैं कि पूरे ट्रक पे ही एक रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप लगी हुई है। उसके पीछे यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर्स गिवन है। और इधर हमें मिलता है भारत बेंज का जाना माना आफ्टर एग्जॉस्ट सिस्टम, जिसका बेसिक काम यही होता है कि जितने भी हार्मफुल एमिशंस हैं जो इस ट्रक में होते हैं वो क्लीन होकर के ही एनवायरनमेंट में आए। और पीछे हमें मिलते हैं इसके वो दोनों टायर्स जिसमें पावर रहती है। अब अगर हम यहाँ पे अंदर देखें तो आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत मजबूत चेसी हमें इस ट्रक के साथ मिलती है, जो बताता है कि ये एक बहुत ही मजबूत ट्रक है। अब अगर हम थोड़ा और पीछे आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इधर हमें कितनी मजबूत चेसी यहाँ पे मिल रही है। इधर हमें एक कैमरा भी मिल ही रहा है। यहाँ पे हमें जो LED के 2 बड़े बड़े जो टर्न सिग्नल्स होते हैं LED वाले वो मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका जो चेसी है उसकी जो बिल्ट है वो कितनी मजबूत है। अब अगर हम दूसरी तरफ आए तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके इन दोनों साइड्स में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे भी हमें रिफ्लेक्टर स्ट्रिप मिल जाती है, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, बड़े बड़े टायर्स मिल जाते हैं। और इधर ये हमें मिलता है 360 लीटर्स का फ्यूल टैंक। और उसके ठीक साइड में रखा हुआ है DEF यानी एडब्ल्यू टैंक। ये जो बेसिकली BS6 नॉर्म्स है उनको कंप्लीट करने के लिए हर ट्रक में ही हमको मिल जाएगा। अब अगर हम और पीछे हैं तो हमें यहाँ पे बैटरी मिल जाती है। और इधर आप देख सकते हैं कि जो इंजन है, जो 320 हॉर्स पावर का मजबूत इंजन है, वो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। अब अगर हम और आगे हैं तो इधर भी सेम ही है काफी हद तक। बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें इस ब्लाइंड स्पॉट को कवर करने के लिए इधर एक प्रॉक्सिमिटी मिरर मिल जाता है। तो चलिए एक काम करते हैं, चलते हैं इस ट्रक के अंदर और देखते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा है। तो सबसे पहले तो जो ड्राइवर है उसके चढ़ने के लिए फुटरेस्ट गिवन है और यहाँ पे हैंडल्स भी हैं। तो जो ड्राइवर है वो बहुत ईजिली यहाँ पे चढ़ सकता है। अब अगर हम अंदर बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हमें गिवन है। और उसका रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रक्स हैं उनको बेसिकली वहाँ पे चलाया जाएगा जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है। और माइनिंग में तो आपको पता है कि ऑफ रोड काफ़ी गड्ढे वगैरह होते हैं। तो ड्राइवर के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये वाली सीट्स गिवन है ताकि अगर गड्ढे वगैरह आए तो जो ड्राइवर है उसको बहुत परेशानी ना हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमको मिल जाता है एक 9 गियर्स वाला गियर लीवर। यहाँ पे हमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है। इधर ये हमें मिल जाती है हैंड ब्रेक।
और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है, जैसे एसी यहाँ पे हमें गिवन है, एसी के कंट्रोल्स इधर गिवन है, यहाँ पे जो विंडो अप एंड डाउन के लिए बटन गिवन है। और ये जो है ये बेसिकली भी मैंने आपको पीछे कैमरा दिखाया था ना, तो वो जो कैमरा है वो हमें यहाँ पे इसकी स्क्रीन पे दिखता रहेगा। बाकी में ये जो है भारत बेंज की ट्रक्स में पहले भी हम देख चुके हैं, ये ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका बेसिकली काम ये है कि अगर जो ड्राइवर है वो गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है जैसे वो नींद में है या अगर वो मतलब एबल नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, तो ये साउंड करके बता देगा कि यू आर नॉट एबल टू ड्राइव। अब अगर ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे हमें कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाते हैं। इधर हमें रेडियो गिवन है और रेडियो के लिए इधर आप देख सकते हैं यहाँ और वहाँ स्पीकर्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें कैबिन लाइट मिल जाती है और इधर आप देख सकते हैं एक फायर एक्सटिंग्विशर भी गिवन है और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए। ड्राइवर के लिए कंफर्टेबल सीट है ही, साथ में जो को ड्राइवर है उनके लिए भी काफी कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पे दिए गए हैं और दो मतलब ड्राइवर के साथ D+2 की सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत ही कंफर्टेबल कैबिन है। हाँ, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो कैबिन है ये इतने मजबूत और इतने लग्जरियस है कि जो ड्राइवर है वो ज्यादा दूर तक ये ट्रक चला भी सकता है और ज्यादा लंबे समय तक काम भी कर सकता है। तो आइए अब ट्रक से उतरते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बार और इसकी सीट देख लेते तो आप देख सकते हैं कि कितनी कंफर्टेबल सीट यहाँ पे गिवन है। तो जितने भी गड्ढे वगैरह आएंगे तो उससे ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और यहाँ पे हमें जो टिपर है उसको भी कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो ड्राइवर है वो इधर से उतर भी सकता है। और उसका एक रीजन ये भी है कि इसका जो डोर है वो आप देख सकते हैं 90 डिग्री तक ओपन है। तो हाँ, एक बहुत ही लग्जूरियस कैबिन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है भारत बेंज के इस ट्रक में। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही पावरफुल ट्रक जिसका कैबिन बहुत ही लग्जूरियस है वो भारत बेंज इंडिया की सड़कों पे लाने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।